Good evening, student. And today we are going to discuss the next modulation technique of the digital modulation. In previous lecture, we are discussing about the binary amplitude phase shift keying. Right now, we are going to discuss about the binary phase shift keying, that is BPSK. Like that, if we if we see in the figure, अगर हम figure को observe करें, so here is the message signal, that is 1 0 1 0 and 1 0 and 1 1, and here bipolar format are used. In bipolar format there are the three levels are used: 0, plus a and minus a. Now plus a is used for the binary 1 and minus a is used for the binary 0. Now first of all, by using the line coding, this message signal is converted into the polar format. After that, carrier signal just like which are already used in the analog communication or digital communication already in the previous modulation technique. Simply here we take the sine waveform like that, start from the zero value एंड इन 1 बिट ड्यूरेशन. हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, जो आपका बिट का ड्यूरेशन है, इस बिट के ड्यूरेशन में टोटल आपके 2 साइकिल आपका साइन वेव का कंप्लीट होना चाहिए. हमें इस तरीके से वेवफॉर्म को बनाना है. तो ये हमने कैरियर सिग्नल ले लिया, आपको चीज़ दिख रही है, दिस इज़ द कैरियर सिग्नल, और इन ईच बिट ड्यूरेशन देयर इज 2 कंप्लीट साइकिल ऑफ द साइन वेव. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वेव फॉर्म ऑफ द BPSK. BPSK का वेव फॉर्म क्या होगा? BPSK का वेव फॉर्म हो सकता है सिंपली क्या है कि 1 के लिए हमारा वेव फॉर्म वही रहेगा जो कैरियर का था. ठीक है, मीन जिस तरीके से हम ऐसे ऊपर से नीचे से स्टार्ट करते हैं, बट फॉर 0 इट्स पोलैरिटी चेंज, मीन्स देयर इज अ शिफ्ट ऑफ द पाई. शिफ्ट ऑफ द पाई होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वेव अगर आपका ऐसे है, तो पाई शिफ्ट होने का मतलब है कि आपका वो नीचे से स्टार्ट होगा इस तरीके से. ठीक है, तो इन दोनों सिग्नल के बीच में पाई का डिफरेंस आपका है. जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आपको वही दिख रहा होगा इस वाले फिगर में कि किस तरीके से यहाँ पे आपने 1 के लिए तो एस बना दिया जो कैरियर सिग्नल के था, और बट 0 के लिए क्या किया आपने, 0 के लिए उसके पोलैरिटी को चेंज कर दिया. मीन देयर इज अ पाई फेज डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी 1 एंड 0. अगेन 1, देन स्टार्ट ऊपर से हुआ है, अगेन 0 स्टार्ट नीचे से आपका हो गया, फिर अगेन 1 स्टार्ट ऊपर से, अगेन 1 स्टार्ट ऊपर से. मीन्स आपका जो साइन वेव की जो पोलैरिटी है स्टार्ट होने की, अगर 1 है तो सेम होगा, अगर 0 है तो वो अपोजिट में आपका पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा. ओके, तो ये एक सिंपल आपका ये BPSK का ये कंप्लीट आपका ये फिगर बनाया गया, जिसमें एक मैसेज सिग्नल लिया, उसको लाइन कोडिंग थ्रू आपने चेंज किया, देन कैरियर सिग्नल लिया, देन BPSK सिग्नल आपने फाइंड किया. एंड आफ्टर दैट देयर इज़ द वन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी एक आपका है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है. ड्रा द BPSK वेवफॉर्म ऑफ द गिवन मैसेज सीक्वेंस. ये आपका मैसेज सीक्वेंस था. देन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू द पोलर, आपने कन्वर्ट कर लिया. कैरियर सिग्नल, जैसे अब यहाँ पे इसमें आपने क्या दिखाया था कि 1 बिट ड्यूरेशन में आपने 2 कंप्लीट साइकिल दिखाया था, इस बिट ड्यूरेशन में आपने 1 कंप्लीट साइकिल दिखाया. ठीक है, तो हम कहें इसमें कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी अलग हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा, ये आप जानते हैं. बिकॉज जब हमारे फ्रीक्वेंसी मीन्स इफ़ यू टेक द एग्जांपल, सिर्फ यहाँ फ्रीक्वेंसी का अंतर है, यहाँ पे कोई इसका इशू नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता है. आप एक साइन पल्स, एक वेव या 2 वेव को आप दिखा सकते हैं. तो अगर जैसे मान लीजिए आपने ऐसे एक ड्यूरेशन में अगर आपने 2 दिखाया हुआ है, ठीक है, और एक आपने ये दिखाया हुआ है, मीन्स पास पे ऐसे दिखाया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. सब चीज़ें पता आपको है, इसके लिए कोई इशू नहीं है. यहाँ बस ये न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, देन ड्रॉ द BPSK वेव फॉर्म फॉर द गिवन मैसेज. ये हो गया. तो आपने ये कैरियर सिग्नल ले लिया आपने. ठीक है,
एंड देन इट्स BPSK क्या हो गया, 1 के लिए आपने ऊपर से नीचे एक कंप्लीट साइकिल में, और 0 के लिए पोलैरिटी आपने चेंज कर दिया, फिर 1 के लिए सच रहा, इसके लिए इसके सच रहा, फिर 0 के लिए चेंज किया आपने, फिर 1 के लिए सच, 0 के लिए चेंज ये आपने कर दिया। तो ये एक आपका न्यूमेरिकल था। इससे कभी कभी आपका ये क्वेश्चन भी इस तरीके से राइट हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो बस हमने ये जाना कि आपका बेसिकली BPSK में किस तरीके से आपका वेवफॉर्म जनरेट होता है, भी आपने ये जाना। अब आपको ये जानना है यहाँ पे कि कुछ आपके यहाँ पे एडवांटेजेस हैं BPSK के, आपको वो जानना है। तो अगर हम एडवांटेज के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं और इसको दूँ, एडवांटेज के बारे में बात करें, नाउ हियर इफ यू सी फर्स्ट पॉइंट हियर, BPSK इज़ द मोस्ट इफिशियंट ऑफ द 3 डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। जो आपके 3 मॉड्यूलेशन टेक्निक जो आपके हैं ESK, PSK, FSK, उस ESK, PSK, FSK में जो PSK है बहुत इफिशियंट मॉड्यूलेशन टेक्निक आपका है। इट इज़ यूज्ड फॉर हाई बिट रेट, और इसका यूज़ जो हमें हाई बिट रेट के लिए यूज करते हैं। मीन्स जब हमें हाई बिट रेट मीन्स जब हमें अधिक नंबर ऑफ बिट्स हमें ट्रांसमिट करना एट ए टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं, इस मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। इन BPSK द फेज ऑफ द साइनसॉइडल कैरियर इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। और इन BPSK में अभी आपको मैंने दिखाया कि उसका जो फेज होता है वो चेंज होता है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस थे यहाँ पे जो डिस्कस किया आपने, ठीक है। तो एफिशिएंट है आपका तीनों मॉड्यूलेशन में, इसका हाई बिट रेट होता है, एंड आल्सो द फेज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। नाउ थोड़ा सा इक्वेशन बारे में जरा हम ध्यान दें, हाउ द इक्वेशन कैन राइट। इक्वेशन के लिए हमें जो है नाउ फॉर बाइनरी 1 ST इज इक्वल टू √2 PS cos 2 pi FCTT, इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, जो ऑलरेडी आपने पहले बोला था। एंड फॉर बाइनरी 0 के लिए ST इज इक्वल टू √2 PS cos 2 pi FCT प्लस पाई, FCT प्लस पाई। मैंने आपसे बोला था कि बाइनरी 1 और बाइनरी 0 के बीच में जो फेज डिफरेंस हमारा होगा वो कितने का होगा, वो फेज डिफरेंस हमारा पाई का होगा, ठीक है। तो इस बाइनरी 0 के लिए आप जब देखेंगे, बाइनरी 0 के लिए आप जब देखेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो वी नो दैट cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये आपका होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तो जनरल इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर बाइनरी 0 मीन्स दिस लाइन फॉर बाइनरी 0 ST इज इक्वल टू माइनस √2 PS cos 2 pi FCT, दिस इक्वेशन नंबर 2। और इफ़ यू कंबाइन दीज 2 इक्वेशन, इसको कंबाइन कर दें, इसको कंबाइन कर दें in term of the BT, now simply the generalized equation written like this, कैसे राइट किया गया आप देख सकते हैं। ST इज इक्वल टू BT √2 PS cos 2 pi FCT, okay। if BT is equal to 1 then binary 1 is transmitted, if BT is equal to -1 and the binary 0 is transmitted, okay। तो अभी आपने यहाँ पे इक्वेशन को देखा हुआ है किस तरीके से हम जो है बाइनरी 1 और बाइनरी 0 को सेंड करने के लिए उनके इक्वेशन कैसे हैं, अभी हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, ओके। तो अब यहाँ हमने बेसिक्स अभी जाना है कि आखिर ये BPSK है क्या। आफ्टर दैट हाउ इन दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक हाउ द वेवफॉर्म जनरेटेड। सिंपल फिगर आपका यहाँ पर है, सिंपल फिगर आप देख सकते हैं। Okay, now generation of the BPSK signal, as we know in BPSK signal there is a message signal and then polar एनर्जी encoder, जैसे मैंने बोला आपका पोलर एनर्जी encoder एक प्रकार का लाइन कोडिंग है जिसमें आपके 3 लेबल्स होते हैं A,
जीरो माइनस ए, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। देन हियर वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. Product modulator is used for the multiplication of the line coding to the carrier signal, and after that here we get the BPSK, that is the modulated signal. आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? Modulated signal मिल जाएगा. A product modulator is used to generate the BPSK signal. In this figure, if you explain the figure, अगर हम इसको explain करना चाहें इस figure को, तो the input to the product modulator are polar energetic signal. हमारा जो इनपुट होता है हमारा द इनपुट टू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर आर द पोलर एनर्जेटिक सिग्नल एंड द कैरियर सिग्नल, एंड द बाइनरी डाटा सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द पोलर एनर्जेटिक सिग्नल बाय द एनर्जेटिक इनकोडर. तो सिंपली इस पैराग्राफ में आपको यही एक्सप्लेन करना है कि हम यहाँ पे पोलर एनर्जेटिक इनकोडर के हेल्प से मैसेज सिग्नल को हम एनर्जेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एंड बाय यूजिंग द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर सिंपली मल्टीप्लाई द एनर्जेटिक सिग्नल विद द कैरियर सिग्नल, एंड फाइनली हियर वी गेट द BPSK सिग्नल. तो दिस इज द जनरेशन टेक्निक ऑफ BPSK. ये आपका जनरेशन टेक्निक हो गया BPSK का. बहुत सिंपल फिगर है. आफ्टर दैट दिस इज द मॉड्यूलेशन प्रोसेस. ये आपका मॉड्यूलेशन हो गया. देन व्हाट इज द डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस, कैसे करेंगे? तो डिमॉड्यूलेशन के लिए आपको पता है यहाँ पे भी आपका जो रिसीवर बेसिकली कोहेरेंट डिटेक्शन का यूज किया गया है. कोहेरेंट डिटेक्शन मीन्स मैंने आपसे बोला था कि जहाँ पे जो आपने फ्रीक्वेंसी या जो ऑसिलेटर आपने ट्रांसमीटर पे यूज किया है वही आप ऑसिलेटर यहाँ पे भी यूज करेंगे. नाउ इन दिस कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ द BPSK और डिमॉड्यूलेशन ऑफ द BPSK हम यहाँ पे सेम वही कोहेरेंट कैरियर का यूज करेंगे जो हमने ट्रांसमीटर पे यूज किया था. ठीक है. तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें चीज़ों को, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. आपको पता है कि BPSK सिग्नल हमारा जो मिला था प्लस माइनस BT cos 2 pi FCT. ठीक है, ये आपको मिला था, वहाँ से जनरेट हुआ था. एंड आफ्टर दैट हियर वी आर यूजिंग द कोहेरेंट कैरियर मीन्स कैरियर वही cos 2 pi FCT हैविंग फ्रीक्वेंसी FC. ये मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको हम लो पास फिल्टर से पास करेंगे. आफ्टर दैट हियर वी आर यूजिंग कंपरेटर, एंड फाइनली वी गेट द मैसेज सिग्नल. ये आपका होगा मीन्स प्रोडक्ट होने के बाद हम इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे, और लो पास फिल्टर से पास होने के बाद हम कंपरेटर के थ्रू हम वहाँ ये बताएंगे कि हमारा वहाँ पे मैसेज सिग्नल 1 है कि 0 है. ठीक है. आफ्टर दैट यहाँ पे प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या मिलता है, तो अगर आप देखना चाहें आउटपुट बेसिकली क्या होगा, आउटपुट सिंपली मल्टीप्लाई हो गया. दैट इज़ YT इज इक्वल टू प्लस माइनस BT cos 2 pi FCT. ये ऑलरेडी हमारा सिग्नल आ रहा है BPSK सिग्नल, और आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है cos 2 pi FCT से, इसको आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है. द नेक्स्ट लाइन YT इज इक्वल टू प्लस माइनस BT cos स्क्वायर 2 pi FCT, सिंपली वो स्क्वायर टर्म हो गया. एंड हियर वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका होता है, ये आप जानते भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसी को यहाँ पे यूज किया गया. एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप जानते हैं 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है. तो सिंपल cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा. ये हो गया आपने. फिर सिंपली आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया हुआ, एक बार आपने 1 से किया हुआ, फिर इसको किया हुआ. देन हियर वी गेट द 2 टर्म प्लस माइनस BT, एंड नेक्स्ट प्लस माइनस BT cos 4 pi FCT. ये हो गया अगेन. तो ये अभी जो आपको जो ये लाइन अभी जो आपको फाइंड हुआ यहाँ पे मीन्स यहाँ पे अभी आपको जो ये लाइन जो आपको फाइंड हुआ है मीन्स दिस वन, दिस लाइन इज फाइंड हियर. ये यहाँ तक आपका फाइंड हो गया. आफ्टर दैट हियर वी आर यूजिंग द लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा. इफ़ यू ऑब्जर्व हियर इन दिस केस, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें जो सेकेंड टर्म की जो फ्रीक्वेंसी आपकी अगर आप देखना चाहें तो 2 pi f मीन्स यहाँ पे 2 FC फ्रीक्वेंसी है आपका. यहाँ पे अगर इसको आप चेंज करें फ्रीक्वेंसी में तो 2 FC फ्रीक्वेंसी है. दिस इज़ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और हैंस दिस क्वान्टिटी इज क्या है, ये रिजेक्टेड बाय द लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ओके, ये हो गया. तो फाइनली अगर आप टर्म्स देखें तो हमारा जो ये टर्म था, ये टर्म तो हट गया आपका, बट ये टर्म रिमेनिंग बच गया. देन हियर YT इज इक्वल टू प्लस माइनस BT अपॉन 2. ओके, उसके बाद अब डिटेक्शन में क्या करेंगे,
फिर हमें कंपेरेटर है, कंपेरेटर में अगर आपको ये मिलता है कि प्लस BT/2 मिलता है, देन दिस इंडिकेट द बाइनरी 1 डिटेक्टेड। अगर आपको मिल गया -BT/2 मिल गया, देन बाइनरी 0 डिटेक्टेड। तो सिंपली प्लस और -1 की हेल्प से हम ये कर सकते हैं, अगर प्लस BT/2 है तो वी कैन से हियर इज द बाइनरी 1 डिटेक्टेड, अगर -BT/2 है तो कहेंगे हमारा वो बाइनरी 0 ही डिटेक्टेड। ये सिंपल आपका डिमॉड्यूलेशन टेक्निक था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने ASK में नॉन कोन डिटेक्शन का भी देखा था, बट इन BPSK नॉन कोन डिटेक्शन कांट पॉसिबल इन BPSK बिकॉज देयर इज द टर्म अंडर रूट प्लस माइनस BT का होल स्क्वायर ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, हैंस मैसेज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मीन्स जो ये टर्म आपका है वहाँ पे एनवेलप डिटेक्टर में टर्म में आपका ये टर्म आता है, तो ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे। इसकी वजह से हम यहाँ पे नॉन कोन डिटेक्टर्स का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। Now after that advantages of the BPSK। तो एडवांटेजेस ऑफ BPSK काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछ देता है। BPSK का एडवांटेज है BPSK हैज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज एंड इट हैज़ वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी। मीन्स अगर हम यहाँ पे 3 मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की अगर हम बारे में बात करें, BPSK, BASK, BFSK, तो ये सबसे दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक विच प्रोवाइड द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बिकॉज ये दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द वेरी मच नॉइज, और सिंपली हियर वी कैन से हियर इट हैज़ द वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी। यहाँ पर आपका क्या है, वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी होने की वजह से हम इसको यूज करते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड, it give the minimum value of error probability, बिट एरर रेट BER इज़ लो। ऑलरेडी अभी हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट में, हम जब BER बिट एरर रेट जब फाइंड करेंगे आपका तीनों मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम देखेंगे, तो BPSK में आपका क्या होता है कि बिट एरर बहुत कम होता है, ठीक है। मीन BER जो होता है क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, बिट्स पर एरर कम होता है, ठीक है। ये एडवांटेज अभी आप यहाँ पे स्टडी कर लीजिए, बट इन फ्यूचर इन द नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे कि हाउ द बिट एरर रेट ऑफ द BPSK इज़ वेरी लो, ठीक है। तो दीज आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ द BPSK जिसको हमने स्टडी किया और जाना, और आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ईजी है। नाउ डिसएडवांटेज एंड ड्रॉबैक। Now first one is the non-coherent detection of the BPSK is not possible because envelope detection under root EBT square is always positive, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम एनवेलप डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं, और इसके पहले भी आप लोगों ने एनवेलप डिटेक्टर के बारे में जाना है जो स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मीन्स इनपुट देता है और कुछ स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो हियर यहाँ पे क्या है कि जो ये टर्म आपका है अंडर रूट BT स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा कि नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसका, तो ये इसका आपका एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड पॉइंट, therefore it is not possible to decide whether the received signal is plus BT is 1 or minus BT is equal to 0. This problem can be removed by using the DPSK differential phase shift king. तो यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी यहाँ पे जब हमें रिसीवर सिग्नल पे जो जब डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आपका प्लस BT है तो 1 होना चाहिए, माइनस BT है तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मीन्स जब सिग्नल हमारे हो रहे थे जो रिसीव हो रहे थे इसमें प्रॉब्लम थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि हम किसको माने, प्लस BT को 1 माने या माइनस BT को 0 माने, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वेदर द रिसीव सिग्नल इज द प्लस BT इज इक्वल टू 1 एंड माइनस BT इज इक्वल टू 0, ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। जो आपका नेक्स्ट जो टेक्निक आपका है DPSK जो पढ़ेंगे आप लोग, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपका, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपके DPSK पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक सो आप लोगों को जो ये BPSK आप लोगों को समझ में आया होगा। तो BPSK के बारे में फर्स्ट ऑफ हमने कैसे दिखा कि इस तरीके से आपका
0 और 1 के बीच में फेस शिफ्ट, पाई का फेस शिफ्ट हो रहा आपका है। फिर हमने जनरेशन दिखाया आपको, फिर हमने आपको जनरेशन के बाद फिर हमने आपको रिसेप्शन दिखाया, मीन रिसीवर एंड दिखाया। फिर हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया कि वहाँ पे सिर्फ आपका कोहेरेंट डिटेक्शन पॉसिबल है और नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन आपका नहीं पॉसिबल है वहाँ पे, तो इसलिए इशू था। फिर कुछ आपके एडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी आपको डिस्कस कर लिया, डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिया। ओके नाउ अब हम कल जो अब इसका ड्रॉबैक था कि ये बिट्स को डिसाइड करना 1 और 0, तो उसके लिए जो डिफरेंशियल फेस शिफ्ट की है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।